हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 के बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बच्चों, चैप्टर हमारा होने वाला है स्टाफिंग और टॉपिक होने वाला है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो एक बड़ा चीज होता है बच्चों, और इसका एक पार्ट होता है स्टाफिंग। यानी इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे प्रोसेस का एक पार्ट है, यानी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं और इसमें एक चीज होता है स्टाफिंग। तो कैसा रोल अदा करता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है स्टाफिंग का एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके विषय में आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ने हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है बच्चों, और जब भी एग्जाम में ये आता है 5 मार्क्स का आता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है बच्चों। नोट्स आप बना जाइएगा, अगर ये टॉपिक आता है आपका फुल मार्क्स स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके विषय में बात करने वाले हैं। ठीक है, एचआरएम क्या होता है। देखो बेटा, एक तो पहले समझो कि मैनेजमेंट अगर दिया हुआ है तो एक पार्ट है मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। और दूसरा, अगर इसके ऊपर हम लोग फोकस करें ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स का ताल्लुक तो लोगों से है ना। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो रिसोर्स, इंसान भी एक तरह का रिसोर्स है, बल्कि बहुत बड़ा रिसोर्स है। मैं तो कहूं सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स का ताल्लुक किससे होता है, लोगों से होता है। लोगों को सोच कर देखो तो हम लोग स्टाफ भी बोल सकते हैं ना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी में जो काम करने वाले लोग उनको क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा क्या है बताओ, इसी से रिलेटेड हमारा होता है स्टाफिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टाफिंग किसका पार्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं और उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है स्टाफिंग। और वो कैसे दोनों रिलेटेड है, इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों। तो देखो लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है ना। प्रोसेस तो हम लोग उसी को कहते हैं जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, इसी को तो प्रोसेस कहते हैं बच्चों। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैनेजिंग पीपल, जिसमें लोगों को मैनेज करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मैनेज करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स फंक्शंस लाइक, इसके अंदर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तभी तो इसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, है ना। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम आते हैं इसके अंदर। क्या क्या, सबसे पहले देखो स्टाफिंग, इसके बाद ट्रेनिंग, इसके बाद परफॉर्मेंस का अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके बाद क्या जाता है कॉम्पेंसेशन, और उसके बाद एम्प्लॉइज वेलफेयर। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर स्टाफिंग के अलावे भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होती है बच्चों, जिसमें स्टाफिंग तो है ही है, ट्रेनिंग भी आ जाता है। जो हमारे स्टाफ है उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा, उनको परफॉर्मेंस मैनेज करना, परफॉर्मेंस अप्रेज करना, इसका भी एक पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स का, ये भी एक पार्ट है। उनका कॉम्पेंसेशन, सही उनको सैलरी मिले, सही वेजेस मिले, सही इंसेंटिव मिले, सही फैसिलिटी मिले, ये भी एचआरएम का ही पार्ट होता है। और एम्प्लॉय का वेलफेयर का ध्यान रखना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, ये भी किसका हिस्सा होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है। तो ओवरऑल क्या समझ में आया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा अम्ब्रेला है, एक बड़ी चीज है, और इसमें कई सारी चीजें हैं, और उसमें स्टाफिंग उसका एक हिस्सा है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, बिग थिंग इज एचआरएम, बड़ी चीज एचआरएम है और उसका एक हिस्सा है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्या है, स्टाफिंग। और उसी के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे इन दोनों का रिलेशन है, क्या ताल्लुक है इन दोनों में। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया बाबू। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी स्टाफिंग जो है वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ये क्या है बेटा, एक हिस्सा है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अभी हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, और उसमें का एक हिस्सा क्या होता है, स्टाफिंग होता है। करेक्ट है ना। आओ चलो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझेंगे। लिखा हुआ है कि इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज एचआरएम, स्टाफिंग
इज वन ऑफ द कोर फंक्शंस, यानी कई सारे फंक्शंस है, कई सारे कोर फंक्शंस है, मेन फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, स्टाफिंग उनमें से एक होता है। ठीक है, और स्टाफिंग किसी के ऊपर फोकस करता है? अब देखो स्टाफिंग भी एक प्रोसेस है, ये भी बहुत सारी चीजें इसमें भी इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या क्या आता है? देखो स्टाफिंग में क्या क्या आता है। स्टाफिंग में अट्रैक्टिंग आता है, इसके अंदर सेलेक्टिंग आता है, इसके अंदर ट्रेनिंग आता है, इसी के अंदर रिटेनिंग आता है। तो सर ये सब सारा चीज तो समझ में आ रहा है। आकर्षित करना, लोगों को आकर्षित करना, ताकि बिजनेस के लिए वो लोग जॉब के लिए एक्चुअली अप्लाई करें, जॉब में वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए अप्लाई करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और रिटेनिंग का मतलब क्या होता है सर? ऐसा करना ताकि वो बिजनेस में रहें। और ये कब होगा? जब उनको फेयर सैलरी मिलेगा, फेयर वेजेस मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो वो बिजनेस को छोड़ के क्यों जाएंगे? वो जॉब को छोड़ के क्यों जाएंगे? तो ये सब सारा चीज यानी अट्रैक्टिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग और रिटेनिंग, ये सब सारा का सारा चीज किसका पार्ट होता है बताओ? ये पार्ट होता है स्टाफिंग का। ठीक है, स्टाफिंग के ये सारे पार्ट होते हैं। और ये सारा काम स्टाफिंग क्यों करता है? ताकि राइट एम्प्लॉय उसको मिल सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड है वो पूरा हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन के नीड के लिए सही एम्प्लॉय का क्या करना? अट्रैक्ट करना उनको, सेलेक्ट करना उनको, सही ट्रेनिंग देना उनको, और कंपनी में रिटेन करना उनको। ये सारा काम होता है किसका? स्टाफिंग का काम होता है। समझ में आया कि नहीं? तो एचआरएम बड़ा अम्ब्रेला। एचआरएम के अंदर क्या आता है बेटा? बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टाफिंग उनमें से एक है। अब स्टाफिंग के अंदर क्या आता है? स्टाफिंग भी बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर क्या क्या आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक? चलो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो स्टाफिंग और एचआरएम में क्या रिलेशन है। पहली बात स्टाफिंग की हम लोग बात करते हैं। स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नो डाउट स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, दैट डील्स विथ हायरिंग। स्टाफिंग का ताल्लुक किससे बेटा? हायरिंग से, लोगों को सेलेक्ट करने से, और उसके बाद मैनेजिंग दी वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब ही यहाँ पे स्टाफ है। तो लोगों को हायर करना और उनको मैनेज करना, ये किसका रोल होता है? ये रोल होता है स्टाफिंग का। अगर हम लोग बात करें एचआरएम की, तो एचआरएम एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ा अम्ब्रेला है, एक बड़ी चीज है, दैट इंक्लूड स्टाफिंग। इसके अंदर क्या क्या आता है? बहुत चीजें आती हैं। स्टाफिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें स्टाफिंग भी आता है, ट्रेनिंग भी आता है, कॉम्पेंसेशन भी आता है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी आता है, ये सारी चीजें आती हैं। और उसका एक छोटा हिस्सा स्टाफिंग है, जिसका फंक्शन क्या होता है? जो भी हमारे वर्कफोर्स हैं उनको हायर करना और उनको मैनेज करना। ठीक है, आगे बढ़ते। स्टाफिंग फोकस क्या करता है? मेनली ऑन रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग किसके ऊपर फोकस करता है बाबू? रिक्रूटमेंट के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर। अब ये सारे अलग अलग टर्म्स है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों को आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैसे अगर आप हमारे साथ मिलकर टोटल सिलेबस का जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो बच्चों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। एडमिशन ऑलरेडी ऑन हो चुका है, और हमारे पास अभी 50% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अगर आप कॉल करके अवेल करना चाहो तो जल्दी से जल्दी आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, प्लेसमेंट आता है, राइट। इसके अंदर क्या आता है? इट फोकसेस ऑन एंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। ये एम्प्लॉय के पूरे लाइफ साइकिल, मतलब एम्प्लॉय के हर एक चीज से रिलेटेड, स्टाफिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड, उनके रिलेशन, हर चीज का ध्यान कौन रखता है? एचआरएम ध्यान रखता है। वेयर एज स्टाफिंग उनके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट का ध्यान रखता है। ठीक है बच्चों, बात करें और एक रिलेशन की, जो हमारा स्टाफिंग होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एचआरएम, ये एचआरएम का पार्ट होता है। और स्टाफिंग की बात करें तो एक सब फंक्शन होता है एचआरएम का। एचआरएम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसका एक फंक्शन होता है स्टाफिंग, राइट। दोनों का रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा नीचे हम लोग देख लेते हैं, फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। स्टाफिंग इज अ की फंक्शन विद इन एचआरएम, यानी एचआरएम के अंदर स्टाफिंग उसका एक की फंक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इट हेल्प्स इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल। ये क्या इंश्योर करता है? एचआरएम के अंदर का जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग क्या इंश्योर करता है? कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही नंबर में और सही टाइप के लोग जुड़े रहें। ठीक है, सही जितना चाहिए हमको एम्प्लॉय, उतना एम्प्लॉय है। जिस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, जिस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, उस तरह का एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में आ गया है, या जुड़ा हुआ है, या जुड़ के रह रहा है, वो छोड़ के नहीं जा रहा है। ये सारा का सारा काम किसका है बेटा? स्टाफिंग का काम होता है। ठीक है, तो एचआरएम का पार्ट स्टाफिंग, और स्टाफिंग का पार्ट फिर बहुत सारा। ठीक है ना, जिसके विषय में अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी चल के हम लोग पढ़ेंगे।
आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एचआरएम के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन स्टाफिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसको इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, आओ इसके विषय में बात करते हैं। क्योंकि देखो स्टाफिंग वो पार्ट होता है ना, एचआरएम का वो पार्ट है स्टाफिंग दैट इंश्योर्स राइट पर्सन इज हायर्ड। ये इस चीज की गारंटी देता है कि सही पर्सन का हायरिंग हो, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छे आदमी आएंगे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन में गलत लोग आ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का तो भट्टा बैठा देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में लेकर चले जाएंगे। इसीलिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सही लोगों का सिलेक्शन करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है, ताकि राइट जॉब पर राइट पर्सन को हायर किया जा सके। ये काम कौन करता है? स्टाफिंग करता है। इसीलिए स्टाफिंग क्या है, एचआरएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ठीक है बाबू, साथ में स्टाफिंग और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्ड अ स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। क्योंकि स्टाफिंग की मदद से ही स्किल्ड, जिनके अंदर स्किल है, जिनके अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर कला है, और जो कॉम्पिटेंट है, जो दक्ष है, जो एक्सपर्ट है, इस तरह का वर्कफोर्स बिल्ड करने में, बनाने में कौन मदद करता है? स्टाफिंग मदद करता है ना, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह देके, स्किल देकर उनको बिल्कुल तैयार कर देता है, रेडी कर देता है, कॉम्पिटेंट कर देता है। तो स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, यही इसका इंपॉर्टेंस है एचआरएम के अंदर। ये पार्ट तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बताने का प्रयास यहाँ किया जाए। नेक्स्ट क्या है? एनहांसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। देखो अलग अलग ट्रेनिंग देके, अलग अलग मोटिवेशन देके, उनको इंकरेजमेंट देके, उनको स्किल्स देके हमेशा स्टाफिंग प्रयास करता है कि एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, साथ में उसके मोराल को, मोराल का मतलब मोटिवेशन को, माइंडसेट को भी हाई रखा जाए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% दे सके और छोड़ने के विषय में तो बिल्कुल ना सोचे। ठीक है, ये स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस है बाबू। आगे चलते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये देखो हमारा स्टाफिंग हेल्प करता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को कैसे अचीव करेगा? जब अच्छे एम्प्लॉय रहेंगे, डेडिकेटेड एम्प्लॉय रहेंगे, स्किल्ड एम्प्लॉय रहेंगे, वो अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करेगा। और इन सारी चीजों में मदद कौन करता है? स्टाफिंग मदद करता है। इसीलिए स्टाफिंग का ये पार्ट तो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब प्रोडक्शन मत समझना, टर्नओवर का मतलब क्या है? छोड़कर जाना, राइट? मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉय क्या होते हैं ना, एक कंपनी में काम किया कुछ दिन, फिर छोड़कर चले जाते हैं, फिर किसी दूसरे कंपनी में काम करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वहां से भी छोड़कर चले जाते हैं। तो एम्प्लॉय का टर्नओवर ना हो, उनका एग्जिट ना हो। एम्प्लॉय का टर्नओवर का मतलब यहाँ पे ना क्या है? एग्जिट। एग्जिट का मतलब छोड़कर चले जाना। तो स्टाफिंग क्या करता है? इनको इस तरह से मोटिवेट करता है, इस तरह से स्किल करता है, इस तरह से उनका सैलरी वगैरह का या कॉम्पेंसेशन का ध्यान रखता है, ताकि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए। क्योंकि सोचो, एक अगर ट्रेंड एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का एज ए होल तो वो तो लॉस है, क्योंकि फिर नए आदमी को आप लाओगे, फिर से ट्रेनिंग दोगे, बहुत ज्यादा उसमें समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, फिर वो उस तरह का आदमी मिला कि नहीं मिला। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जो अच्छा वर्कफोर्स है, अच्छा आदमी है ना, अच्छा स्टाफ है, वो कभी छोड़कर ना जाए। और इसमें बड़ा रोल कौन अदा करता है? स्टाफिंग अदा करता है। इसीलिए स्टाफिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एचआरएम के अंदर। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? वेरी गुड। आओ चलो हम लोग अब देख लेते हैं कंक्लूजन कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या समझा। इतना अगर आपने लिखा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हम लोगों ने पढ़ा कि स्टाफिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम का यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टाफिंग। Because without proper staffing, other HR functions like training, performance appraisal or compensation cannot be effectively implemented. अगर स्टाफिंग ही सही नहीं रहा तो भैया तुम ट्रेनिंग अच्छा करके, परफॉर्मेंस अप्रेजल करके, उनके कॉम्पेंसेशन को देके आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो उनके परफॉर्मेंस को? जब स्टाफ, अच्छा स्टाफ तो होना जरूरी है, और अच्छा स्टाफ के लिए क्या जरूरी है? स्टाफिंग का प्रॉपर स्मूथली फंक्शन करना जरूरी है। इसीलिए स्टाफिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्टाफिंग अगर सही से अपना काम नहीं करेगा ना, तो ये ट्रेनिंग का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कॉम्पेंसेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है कि नहीं बच्चों? लास्ट लिखा हुआ है, ए वेल स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अच्छे स्टाफ है, सही स्टाफ है ना, इज मोर प्रोडक्टिव, कॉम्पिटिटिव एंड सक्सेसफुल। वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सफल होता है, ज्यादा सक्सेसफुल होता है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है और ज्यादा सफल होता है, प्रोडक्टिव होता है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? उसके स्टाफ का। और उनको हायर करने का, इंकरेज करने का, मोटिवेट करने का, ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने का काम किसका होता है? वो होता है स्टाफिंग का। समझ में आ गया कि नहीं?
तो ये था आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस तरह से स्टाफिंग का क्या रोल होता है एचआरएम के पार्ट के तौर पे। ये तो हम लोग जानते हैं कि एचआरएम बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर का एक पार्ट होता है, एचआरएम के अंदर का एक पार्ट होता है स्टाफिंग, और स्टाफिंग का क्या रोल होता है एचआरएम के अंदर, आज हम लोगों ने इसको समझा बच्चों। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना, अपने सारे 4th सेमेस्टर के फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर कर देना। और अगर पूरा जबरदस्त प्रिपरेशन करना है, पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है, इस पे जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी कॉल करो। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है बच्चों, ताकि आप अवेल कर सको, इसीलिए जल्दी से जल्दी कॉल करके अपने आप को इनरोल कर लो। बाकी ये वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।